नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो इंजीनियर अभिषेक राज जी हैं, जिन्होंने कि अपने बयान से पूरे बिहार में और कह लीजिए पूरे देश में वो छात्र जो आईटीआई की तैयारी करके आईटीआई का परीक्षा पास करके वो नौकरी के इंतजार में है, उनके बीच एक खलबली मची हुई, सनसनी मची हुई। आखिर जो रेलवे की वैकेंसी अभी निकली थी उसको रातों रात अचानक से, जहां से कि आईटीआई मैंडेटरी नहीं रखा गया, उसको हटा दिया गया। उसके पीछे कोचिंग लॉबी, कोचिंग माफिया का हाथ था। इसको लेकर के जो पहले तो ये अंदर खाने में तो चर्चा होती थी, लेकिन ये खुलकर बात सामने अभिषेक राज जी ने किया। आज हमने उनसे संपर्क किया। अभिषेक जी, ये जो आपने कहा है उस बात में कितनी सच्चाई है, तो आइए हम उनसे खुद बात करते हुए हमारे साथ पटना से जुड़े हुए अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े बहुत अच्छी तरह से हम अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं, सभी लोग रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिषेक जी, आपका चैनल तो इतना बड़ा है और आप इतने लोगों को पढ़ाते हैं, और हमने जो सुना है कि जिस तरह से आपने छात्रों के लिए, खासकर आईटीआई वाले जो छात्र हैं उनके लिए आप शुरू से काम कर, और जिस तरह से अभी कोर्ट में 90% कह लीजिए जो सफलता हासिल हुई वो शायद उन आईटीआई छात्रों को नहीं मिलती अगर आप आगे नहीं आए होते। आप और गौरव जी जो भी आप लोग कोर्ट गए और कोर्ट में जाकर जो आज केस इस मुकाम पर है कि आज लोगों को एक उम्मीद की किरण दिख रही है। हालांकि उसके बाद एक इसमें भी जैसे कि हर जगह होता है, यहाँ भी राजनीति घुस गई, लोग इसमें क्रेडिट लेने के लिए आगे आ गए। तो खैर हम उस पर तो बात करेंगे, लेकिन आपका वीडियो काफी वायरल हुआ जिस पर कि आपने एक भावनात्मक वीडियो बनाया छात्रों के लिए कि सॉरी छात्र, हम आपके इस केस में साथ नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि जो आज 90% सफलता की उम्मीद आईटीआई छात्र कर रहे हैं जो उनको मिली है, और 10% सफलता की उम्मीद वो 28 मार्च को जो अगली सुनवाई होनी उस दिन होनी है, उसमें आप कह रहे हैं कि हम अब साथ नहीं है। तो क्या अब साथ नहीं है या सब कुछ ठीक हो गया? जबकि सर एक बात और बता दूं कि जबकि जी छात्र जो वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभिषेक जी आप साथ रहिए, आप इससे अलग ना हो। सर, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं पहले भी छात्रों के साथ था, आज भी हूँ, 100% हूँ। मैं तो आईटीआई के लिए ही काम करता हूँ, तो हटने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं उस टीम का हिस्सा रहूं या ना रहूं, इस पे मैं चर्चा किया था बच्चों से कि भाई कुछ ऐसे लोग जो जिन्होंने आईटीआई को कभी अच्छा सोचा ही नहीं, आईटीआई के भविष्य को ही गर्त में डाल दिया था, वैसे लोग इसमें जुड़कर अपना प्रचार का माध्यम बना रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने बोला था। और मैं बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से पूरे मजबूती के साथ इस केस में साथ हूं। लगातार चर्चा हो रही है, जो हमारे वकील साहब है उनसे चर्चा होती है, गौरव जयराम जी से भी कई बार मुझे इस मैटर पे चर्चा हुई है। थोड़ा सा चीजें कंफ्लिक्ट हुई है, लेकिन उसको ठीक कर लिया जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस तो मैंने गौरव अपनी जी से बातों को कुछ हो गया? तो गौरव जी से बात हो गई आपकी, सब ठीक हो गया? बात तो सर अभी नहीं हुई है उस तरीके से, मतलब कहिए तो मतलब डायरेक्ट बात नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं माध्यम से बात हुई है कि सर हाँ। जो भी हुआ है वो सही नहीं है। गौरव जी इस बात को माने कि सर मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसे मेरे साथ मतलब ऐसे किया जाएगा। मेरा इंटरव्यू तो कोई भी लेता है, कहीं भी लेके चला जाएगा, तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन लोगों ने उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, ऐसा मतलब माध्यम से हुआ है। फिर भी हम लोग बहुत जल्द मतलब बच्चों के लिए मैं बता दूं कि भाई बच्चे, आप लोग निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम हैं, आपका केस मजबूती से लड़ेंगे। भले व्यक्तिगत केस से मुझे हो सकता है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन केस छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं 100% हूँ, पूरी अच्छा, ताकत केस के के साथ। साथ है ना कि बस लोगों को यही चाहिए कि जिस केस को आपने लड़ा है, जिस केस में आज 90% सफलता मिली है, उस केस को बीच में ना छोड़ें आप। क्योंकि लोगों के हमने कमेंट जो देखे वो यही कमेंट बता रहे थे, तो इसलिए चलिए ये अच्छी बात है कि आप साथ हैं, और आपने कहा है कि हम छात्रों के जब तक हैं तब तक हम साथ हैं इस केस में। चलिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है छात्रों के लिए, और छात्र शायद सुनकर खुश भी होंगे इस बात को। तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं क्योंकि ये मसला बड़ा है, कोचिंग लॉबी से ज्यादा ये लोगों के भविष्य का मसला है। और भविष्य भी उन लोगों को, आईएएस और आईपीएस का बच्चा आईटीआई की तैयारी नहीं करता, तैयारी करता जो गरीब तबके का, सोशल स्टाटा में जो नीचे तबके का,
वो चाहता है किसी तरह एक उसको जो सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो अपने आगे की दुनिया जी ले। तो उसमें अगर इस तरह की बात होगी, कोई आईटीआई हटवा देगा, कोई एक लॉबी है, तो इस बात पर आप कितने मतलब कायम है, कितने दृढ़ है और कितने कॉन्फिडेंट है कि ऐसा होता है? सर ये 100% ऐसा होता है। इसके कई सारे प्रमाण मेरे पास हैं। अच्छा। कि आप देखिए कि देश का पहला ऐसा रिक्रूटमेंट संस्थान है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो दिल्ली से चल कर आता है पटना, किससे बात करने के लिए? कोचिंग संस्थानों से बात करने के लिए। आप लोग बताइए कि कैसे होगा? मान लीजिए सर कुछ अच्छा, उपद्रवी कोचिंग आकर, संस्थान से बात करते हैं। जी, आप सर बताइए कि कोई देश में कोई ऐसा तबका आए जो ट्रेनों को जलाए, पटरियों को उखाड़े, तमाम चीजें करे, और उसके दबाव में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आ जाए कि चलिए आप जो बोलिए वही होगा, और आकर अपनी मतलब उनकी बातों को मान ले। ये तो कहीं से जायज नहीं है। छोटा सा सर 2 मिनट टाइम लेना चाहूंगा, चीजों को हम इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जी जी बताइए। हुआ क्या था कि जब तक चीजों को जड़ से नहीं समझेंगे, चीजें समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग जड़ से बताते हैं कि 2018 में रेलवे ने ये माना कि हमारे यहाँ जितने भी पद हैं, उसमें से जो सेफ्टी कैटेगरी वाले पद होंगे उसी पर हम रेगुलर भर्ती लेंगे। बाकी जो पद नॉन सेफ्टी वाले हैं, उस पे हम रेगुलर भर्ती नहीं लेंगे। आने वाले दिनों में हम उसको खत्म कर देंगे, ऐसा रेलवे ने बोला। और सेफ्टी कैटेगरी में सर रेलवे ग्रुप डी का जो टेक्निकल विंग होता है ना, वो आता है। रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट आता है, रेलवे टेक्नीशियन आता है। ये जो 3 प्रमुख रूप से जो पद है वो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर में आते हैं। जी। अब सेफ्टी कैटेगरी की बात हुई कि भाई रेगुलर भर्ती है, रेलवे ने एक और चेंज किया। रेलवे ग्रुप डी में जो हम पहले 10वीं छात्रों को नौकरी देते थे, अब वहां पे 2 ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा टेक्निकल, एक रहेगा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वालों में जो हम क्वालिफिकेशन रहेगी वो 10वीं प्लस आईटीआई रहेगा या 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो नॉन टेक्निकल जो पद है, जिसको नॉन सेफ्टी कैटेगरी बोलते हैं, वहां पे हम किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं रखेंगे, 10वीं पास वाले सभी बच्चे भर सकते हैं, ऐसा उन्होंने रखा। जी। तब पूरे देश में बच्चे शांत थे, अचानक से बच्चों में बवाल हो गया। और बवाल होने के पीछे कारण यही था कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जो कहीं ना कहीं 10वीं क्वालिफिकेशन की बात करिए, या बोलिए कि जो जनरल कोचिंग संस्थान है, जो एसएससी, सीजीएल, बिहार पुलिस दरोगा, इन तमाम चीजों को क्लासेस देते हैं, जहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके ये पढ़ाया जाता है, उन लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारे लिए काफी दुखद है, आईटीआई लागू कर देगा तो बच्चे आईटीआई में कम है पढ़ने वाले, इनकी संख्या कम रही, कम बिचेगा तो हमारी समस्या होगी। इन्होंने बच्चों को भड़काने का काम किया, और इस स्तर पर चीजें भड़का कि पूरे देश में रेलवे पटरियों उखड़ा गया, ट्रेन तमाम चीजें हुआ। अब यहाँ पे हमारे मंत्री महोदय उस समय थे माननीय पीयूष गोयल साहब, उन्होंने अपना आकर बयान दिया, ये जो उपद्रवी है, ये जो कर रही है गलत है, बच्चों को नुकसान जा रहा है, अगर आपको अपनी बातें रखनी है तो आकर सामने रखिए। जी। तो हुआ कि सभी लोगों ने, बच्चों ने तय किया कि सर आपने अचानक से जो बदलाव किया है, इससे पहले आपने प्री नोटिस नहीं दिया था, अचानक से आपने बदलाव किया, इसलिए हम लोग आईटीआई नहीं किए। इससे हम तो रेलवे के इंतजार में बैठे थे, आप आईटीआई किए नहीं, तो ये बदलाव हमारे लिए सही नहीं। और ये इसके पीछे कोचिंग वाले खड़े थे, उन्होंने ये बात बुलवाई। और दबाव करिए, अब चुनाव का टाइम भी था, उस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला था, सरकार इस चीज को मान लिया, मंत्री महोदय बोले कि ठीक है आपको टाइम देते हैं इस बार के लिए, मतलब नोटिस में लिखा होगा कि स्पेशल प्रोविजन के तहत छूट देना है इस बार, कि 10वीं रहेगा, लेकिन 18 के बाद जितनी इंटायर भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें 10th प्लस आईटीआई रहेगा ग्रुप डी के टेक्निकल वाला में। सब लोग एक्सेप्ट करके, आईटीआई के बच्चे को कोई देखने वाला रहता ही नहीं है, बिना माई बाप के होते हैं बेचारे। उस समय मैं जस्ट चीजों को मैं वीडियो बनाया तमाम किया, लेकिन वही समझ लीजिए सब्सक्राइबर नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, तो कुछ नहीं हुआ। सारी चलती रही। रेलवे के जो डेलीगेशन थे पटना के, टीचरों से बात किए थे, चले गए थे वापस, सब चीज हो रहा था। मैं 2018 से अभी तक कई बार वीडियो बनाकर बताया कि भाई कोचिंग संस्थान आपके अधिकारों को हनन करेंगे। अभी लागू हो गया है, तब जाकर कई सारे बच्चे हम लोग भी मिलकर आईटीआई लगाए। कब सर? 23 में। 24 में अक्टूबर महीने में आईटीआई में रिप्लाई में रेलवे बोर्ड ने बोला है 10th प्लस आईटीआई ही रहेगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो ग्रुप डी के टेक्निकल में। क्या हुआ सर, जितने नॉन टेक्निकल जो कहें, जो मैथ रीजनिंग पढ़ाने वाले लोग हैं, जीके जीएस वाले, इन लोग लगातार यूट्यूब पर वीडियो आ रहे थे कि बच्चों चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तो बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा।
तो उस पता है सर कि 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आती है और उस भर्ती में सीट की संख्या मात्र 5000 होता है, जो कि पहले 20,000 28,000 ऐसे लोको पायलट की संख्या होती थी, लेकिन इस बार रेलवे ने 5000। उससे पीछे रेलवे का तर्क ये था कि सर हम जो 5 साल में भर्ती लेते हैं वो भर्ती हम लेंगे, हर साल भर्ती लेंगे, इसलिए मैंने 5000 दिया है। ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से भड़क गए और काफी संख्या में पटना में घिरा हुआ, राजेंद्र नगर स्टेशन को घेरा गया, तमाम चीजें हो रही थी। अब होता क्या है कि इससे पीछे भी वही लॉबी था जो ग्रुप डी वाले बच्चों को भड़काए थे। अच्छा। हमें लगा था कि दिल्ली से फिर सारे ऑफिसर पटना रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी पटना महेंद्र घाट पहुंचे और पटना की कोचिंग को इनवाइट किया गया, लेकिन उस मीटिंग में आईटीआई के पक्ष रखने वाला कोई नहीं था। अच्छा। जो भी लोग वहां पहुंचे वहां वो लोग थे जो आईटीआई को तो पढ़ाते हैं, आईटीआई कोर्स भी चलाते हैं, लेकिन आईटीआई को नहीं चाहते हैं कि आईटीआई लागू होकर हम छोटे में सिमट के रह जाए। तो उन्होंने वहां पे आपको लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया कि ग्रुप डी में जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाली बातें हैं उसको यथा, जबकि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि अगर आप जो मैटर किए हैं ना ग्रुप डी में आईटीआई लागू कर दिए हैं टेक्निकल वाले में, इसको लेकर भी विद्रोह होगा सर, क्योंकि अभी एएलपी में आपने सीटें कम दी है, बच्चे सड़क उतर गए हैं, उसमें भी होगा। तो और मीडिया में आकर ये लोग मीडिया में आकर बोल रहे हैं, यूट्यूब पे ये आपको मिल जाएगा वीडियो खोजने पे कि मीडिया में आकर ये बोल रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हम लोगों से पूछा कि क्या सिलेबस में बदलाव कर दें, हम सिलेबस में बदलाव करना चाहे, तो हम लोगों ने मना कर दिया कि भाई एएलपी में CBT1 के बच्चे बहुत सारे कोर्स ले लिए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब बदलाव कीजिएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरा दिक्कत होगा, ये होगा करके ये लोग बोलेंगे ठीक है मत बदलिए, एएलपी में टेक्नीशियन में बदल दीजिए। अब सर 2018 से पहले एएलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती निकाली जाती थी दोनों का कॉमन भर्ती होता था, कॉमन सिलेबस होता है, एक ही में दोनों बच्चे अलग अलग प्रीफरेंस के तहत सीटें अलग होती थी। ये लोग क्या हुआ कि टेक्नीशियन का अलग सिलेबस जो टेक्निकल था उसको हटाकर मैथ रीजनिंग जीके जीएस कर दिया गया। अब रेलवे को तो घाटा होता है, दो एग्जाम ले रहा है, जबकि पहले एक ही एग्जाम में एएलपी टेक्नीशियन होते थे, दोनों हो जाते थे। और उसमें सर टेक्नीशियन में ओनली आईटीआई के बच्चे फॉर्म डालते हैं। तो क्या सर इस देश में आईटीआई 2 साल करने के बाद अब मैथ रीजनिंग जीके जीएस पढ़ने के लिए बच्चे कोचिंग जाएंगे, 2 साल तैयारी करेंगे, तब उनको नौकरी मिलेगा। और जिस टेक्निकल ट्रेड से मैंने आईटीआई किया है, बीटेक किया है, डिप्लोमा जो भी मैंने टेक्निकल डिग्री लिया है, उसका नॉलेज का जांच होना चाहिए कि हमें मैथ कितनी आती है, रीजनिंग कितनी आती है, इससे क्या मतलब होने वाली है। रखना भी है तो भाई 50-50 कर दीजिए, ठीक है, जनरल नॉलेज का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन क्या टेक्निकल का जांच नहीं होनी चाहिए, कोई भी बच्चा चला जाएगा। ये तो बढ़ावा है ना कि आओ सर्टिफिकेट लेके बैठो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रीजनिंग मैथ पढ़ के आप नौकरी मिल जाएगा आपको। ये घटनाएं हो रही थी। तब तक क्या होता कि 28 दिसंबर 2024 को रेलवे की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है रेलवे ग्रुप डी को लेकर। भाई ग्रुप डी भर्ती आने वाला है, आप लोग तैयार रहे। पूरे देश में खुशी का माहौल था आईटीआई छात्रों में, लेकिन मुझे अज्ञात सूत्रों से पता चला, मुझे ऐसा पता चला कि भाई क्वालिफिकेशन में परिवर्तन हो सकता है। तो मेरा वीडियो है सर 30 दिसंबर के आसपास का 2024 का, कि भाई जो शॉर्ट नोटिस हो सकता है, क्वालिफिकेशन में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है आईटीआई के बच्चे सतर्क रहना, ये कोचिंग माफिया वाले पीछे लगेंगे। अच्छा, इसका आपको अंदाजा हो गया? जी 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 बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे पहले से ही डाउट था। और 2 जनवरी सर, जो 2 जनवरी की सुबह हमारे रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है कि हमने आईटीआई जो मैंडेटरी था उसको मैंने हटा दिया है, केवल 10वीं वाले सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं, ऑप्शनल कर दिया जी। आप सर कि जो रेलवे बोर्ड उस समय शिक्षकों के दबाव में आकर आईटीआई को हटाया था, बोला था कि हम एक बार के लिए प्रोविजन दे रहे हैं, सब लोग आप आईटीआई कर लेना, और 2018 से लेकर 24 तक 40 लाख बच्चों ने आईटीआई कर लिया। आप शॉर्ट नोटिफिकेशन भी निकालते हो, सब चीज सही होता है, आप अचानक से 2 जनवरी को कैसे अपनी बात से बदल जाते हैं कि भाई आईटीआई नहीं रहेगा। तो उन 40 लाख बच्चों का क्या होगा? फिर आईटीआई कॉलेज चलाया क्यों जाता है? क्यों बच्चे 30,000 40,000 रुपए देकर आईटीआई कर किए हैं? गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके लिए 30,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। ये तो छल किया गया। और इस पूरे कहानी के अंदर में जो मीडिया में दिख रहा है वो सच्चाई कुछ अलग है। अलग ये है कि इसमें जो पीछे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी जो है, वो क्यों आके शिक्षकों से बात करती है? कोई नहीं चाहेगा सर, अपना प्रॉफिट हर कोई देखता है। कोचिंग वाले बोले हैं इस बात को कि आप इसको हटाइए नहीं तो फिर बवाल होगा। तो क्या इस देश में कोई उपद्रवी आएगा, कोई दंगा फसाद करके कुछ भी मनवाने का प्रयास करेगा तो चीजें मान ली जाएगी? ये तो गलत है, और इसी के खिलाफ हम लोगों ने वोट गए।
और कोर्ट में जाकर सारी चीजें चल रही है, आप देख ही रहे हैं। ये अभिषेक जी ये बताइए, एक चीज तो आपने ये साफ कहा और ये बात निश्चित तौर पर सवाल पैदा करता है, आखिर रेलवे बोर्ड की टीम अगर आती है, ठीक है, उसने तमाम समाज के सभी सेक्शंस की राय जाननी चाहिए कि बिहार में इतनी हिंसा हुई थी, तो ये कोचिंग वालों से मिलकर, और बार बार टीम आती है तो बिहार में पटना में कोचिंग वालों से मिलकर ये क्या तय करती है? और जबकि आप कह रहे हैं कि ये वीडियोस में भी है, न्यूज माध्यम में भी है कि कोचिंग वालों ने इनको आगाह किया कि आप मत बदलिए, बदलेंगे तो फिर जो है पहले जैसा हिंसा होगा, बवाल होगा, हंगामा होगा। और उसे तो यानी कि कहीं न कहीं ये बात तो सच है कि ये जो नहीं बदला गया, जिसके बारे में रेल ने पहले कहा था कि इस बार 2018 में सिर्फ एक स्पेशल प्रोविजन के साथ ये एग्जाम ले रहे हैं, आगे से आपके लिए आईटीआई मैंडेटरी रहेगी। और जब आगे रेलवे की टीम आती है बात करने के लिए तो कोचिंग वालों ने साफ साफ मना कर दिया। तो यानी कि ये लोग कोचिंग वालों से बात करके ये फैसला कर रहे हैं, ये मतलब साफ है। बिल्कुल सर, 100% साफ है ये तो सर। आप कई बार जाके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। सवाल ये है सर, आप कोचिंग संस्थानों से क्यों बात करते हैं? कोई कोचिंग संस्थान तो ये तो अपना बिजनेस बंद करना नहीं चाहेगा। कौन चाहेगा मैथ बंद हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो और आईटीआई छोटा सेक्शन है, और जबकि जो मैट्रिक की अगर बात करेंगे तो उनको अथाह समुंदर मिलेगा, जो उनके क्लास को लेंगे, कोर्स को लेंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स खरीदेंगे। तो जाहिर तौर पर कोई कोचिंग वाला जो कि मैट्रिक के लिए कर रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि हमारा व्यापार नुकसान हो और आप उनसे पूछेंगे। तो ये तो सवाल है कि आखिर ऐसा तो। लेकिन ये बताइए, ये कोचिंग वाले जिस तरह से प्रभावित करते हैं, हमने एक तो वहां देखा कि जिस तरह से बीपीएससी में भी बिहार में इस तरह का हुआ था, कि तो कोचिंग लॉबी क्या इतना पावरफुल है? सर आप मान के चलिए कि बिहार में मैं तो कोई पॉलिटिकल चीज से नहीं हूं, बोलूंगा तो थोड़ा सा कोई सरकारों को दुखी पहुंचेगा, लेकिन बिहार में हमें लगता है कि रोजगार के तरफ कोचिंग संस्थान खोलना ज्यादा बेटर होता है। ये रोजगार का एक माध्यम बन चुका है बिहार में। पूरे देश में देखिएगा, कोचिंग चलाते हैं, आप कैसे अलग हैं? हम कोचिंग चलाते हैं, आईटीआई के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे और उनमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा नौकरी भी लगा हुआ था, मैंने नौकरी छोड़ा, मैंने बीटेक करके इस चीज में क्यों आता, इस दलदल में क्यों फंसा, और मैं आया भी हूं तो केवल आईटीआई की क्यों पढ़ाता हूं? मेरे पास काबिलियत है, मैं बीटेक हूं, इंजीनियर हूं, सब बहुत सारी चीजें पढ़ा हूं, मैंने कंपटीशन फेस किया है, तो केवल आईटीआई क्यों हम पढ़ाएंगे? मुझे तो सब चीज पढ़ाना चाहिए था। तो मेरा जो उद्देश्य था आईटीआई बच्चों को वो इज्जत दिलाना, वहां पर भेजना जहां उनको जाना चाहिए। आज मेरे यहाँ से हजारों की संख्या में पीएसयू में बच्चे काम कर रहे हैं, तो अलग एक मैटर है। मैं सर देखिए, मेरे और उनमें अंतर है। मैं भी कोचिंग चलाता हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आईटीआई का कोचिंग चलाता हूं, और ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि ये हमारा बस एक ही इंटेंशन है कि आईटीआई बच्चों को हम वहां तक पहुंचाएं जहां उनको सम्मान मिले, उनको वहां पे जो वहां पे नौकरी होनी चाहिए वहां उनको चीजें हो। इसके लिए मैं काम करता हूँ। दूसरी बात है कि सर जब रेलवे आप सिर्फ आईटीआई के लिए कोचिंग चलाते हैं, जो आईटीआई के लोग हैं? अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ओके, जी जी जी, आप बात जारी रखें, कुछ कह रहे थे जी। जी, जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आती है पटना कोचिंग संस्थानों से बात करने के लिए, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आईटीआई की तरफ से किसी को रखा जाए जो उनकी बातों को रखे। आप केवल एक चीजों की बात सुनेंगे, दूसरा विपक्ष की बातें नहीं सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि देश में क्या चल रहा है। और इसी का परिणाम है कि देखिए कोर्ट में रेलवे झेल रहा है चीजों को। भाई एक पक्ष की बात आप नहीं सुन रहे, किसी एक पक्ष की बातों में ध्यान रखें। वो तो कोचिंग संस्थान से बात करना ही गलत है सर, वो तो करना ही नहीं चाहिए। बात ऐसी है सर। कोचिंग संस्थानों से तो खैर ये तो अब समझ में आया कि कोचिंग संस्थानों से बात होने का परिणाम क्या था, जहां की हम लोग एक तरह से ये इमेज छवि बनाई गई कि हो सकता है बिहार के जिस तरह से हिंसा हुई थी उसको लेकर रेलवे डर गई, और रेलवे ने इसको बदल दिया कि हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, और एक तरह से लोगों के मन में भी ये विचार धर कर गई थी। लेकिन जो कहानी आप बता रहे हैं वो कहानी बिल्कुल अलग है, और वो कहानी ये है कि इस कोचिंग माफिया का और जो रेलवे बोर्ड के जो भी कुछ अधिकारी होंगे उनकी मिली भगत होगी, उनके हिसाब से ये कोर्स जो क्वालिफिकेशन जो आईटीआई का है उसको बदलवा दिया गया है। तो खैर ये चर्चा क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है, इस पर हम चर्चा क्रमवार ढंग से जारी रखेंगे। और चूंकि ये जो अभियान है हम लोग एक तरह से हम कहते हैं, अभिषेक जी आप साथ रहें तो
तो हम इस अभियान को, जो कि छात्रों के भविष्य के खिलाफ है, क्योंकि ये वो छात्र नहीं है, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से वो लोग नहीं आते, वो निचले तबके गरीब लोग होते हैं जिनको अदद एक सरकारी नौकरी की तलाश होती है, उसमें वो आईटीआई करके चाहते हैं किसी तरह नौकरी हो जाए। तो उनके लिए आप जिस तरह से बताया आपने कि आप खुद उनके लिए सिर्फ कोचिंग चलाते हैं, तो आपके साथ हम मिलकर इसका आवाज को उठाएंगे और जो कोचिंग माफिया है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस तरह से क्वालिफिकेशन हटवाकर, तो उसके खिलाफ हम एक क्रमवार ढंग से मुहिम जारी रखेंगे। तो इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। थैंक यू सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।